उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। आप में से अक्सर ख्वातीन व हजरात ने ये शेर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि ये शेर बहादुर शाह ज़फ़र का है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शेर सीमाब अकबर आबादी का है। उनकी जिस गज़ल का ये शेर है उसके चंद अशार समात फरमाएँ। शायद जगह नसीब हो उस गुल के हार में, मैं फूल बन के आऊँगा अब की बहार में। डरता हूँ ये तड़प के लहद को उलट न दे, हाथों से दिल दबाए हुए हूँ मज़ार में। डरता हूँ ये तड़प के लहद को उलट न दे, हाथों से दिल दबाए हुए हूँ मज़ार में। तूने तो हाथ जोरो सितम से उठा लिया, अब क्या मज़ा रहा सितम रोज़गार में। ए पर्दादार अब तो निकल आके हश्र है, दुनिया खड़ी हुई है तेरे इंतज़ार में। उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। तो ये शेर जिसको आम लोग बहादुर शाह ज़फ़र से मंसूब करते हैं, मैंने भी मतअद्दिद बार सुना है अपने असातिज़ा से भी और कई लोगों से कि ये बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है, लेकिन ये शेर सीमाब अकबर आबादी का है। दूसरा, आप जानते हैं, बाज़ जानते होंगे बाज़ नहीं भी जानते होंगे कि निशात गम का शायर किसे कहा जाता है। ये सवाल कभी कभी आता है, निशात गम का शायर कौन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल आता है। तो निशात गम का शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को कहा जाता है। इस ज़िम्न में उनका एक शेर है, नगमा हाय गम को भी ए दिल गनीमत जानियो। हाँ, नगमा हाय गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़ हस्ती एक दिन। नगमा और गम दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। नगमे से आपकी तबीयत खुश होती है, दिलो दिमाग को खुशी महसूस होती है, लेकिन गम जो है ये दिलो दिमाग को ख़त्म करने वाली चीज़ है। लेकिन चूँकि गालिब निशात गम के शायर हैं, वो गम से भी जो है खुशी का पहलू ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी है तो गम भी है, नगमा हाय गम को भी ए दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज़ हस्ती एक दिन। हमारी ज़िंदगी का जो ये साज़ है एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें जान नहीं रहेगी। लिहाजा ज़िंदगी में अगर दुख तकलीफ़ हैं तो उनको बर्दाश्त कर लेना चाहिए खुश होकर के। उनका एक और शेर है, बहुत ही बेहतरीन है। वो अपने महबूब के जो पाँव के निशानात हैं ना ज़मीन पर, कहीं रेत पर या मिट्टी पे, उनको किस अंदाज में वो पेश करते हैं। देखो तो दिल फरेबी ये अंदाज़ नक्श पा, देखो तो दिल फरेबी ये अंदाज़ नक्श पा, मोजे खिराम यार भी क्या गुल कुतर गई। कितना ज़बरदस्त शेर है ये, मोजे खिराम यार भी क्या गुल कुतर गई। कहते हैं कि गालिब का तख़य्युल बहुत बुलंद है, हर किसी के बस में नहीं कि वो वहाँ तक पहुँचे। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा अक्सर शबीर हसन ख़ान जोशमली आबादी को, वो ऐसी तस्वीरें पेश करते हैं मनाज़र फ़ितरत की कि जिनको पेश करना किसी आम शायर के बस में नहीं। उनकी एक नज़म है अलबेलु सुबह, अलबेली सुबह या सुबह, तो उसके चंद शेर, दो शेर हैं ये। फरमाते हैं कि नज़र झुकाए उरूस फ़ितरत जबीं से जुल्फ़ें हटा रही है, नज़र झुकाए उरूस फ़ितरत जबीं से जुल्फ़ें हटा रही है। सहर का तारा है ज़लज़ले में, उफ़क़ किलो थर थरा रही है। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्करा रही है। सुबह को वो कुदरत की दुल्हन कहते हैं कि जब सुबह हो जाती है, सूरज चढ़ने लगता है, तुलू होने लगता है, अंधेरा छट जाता है। अंधेरे को जुल्फ़ से तशबीह देते हैं वो। नज़र झुकाए, क्योंकि सुबह ठंडी ठंडी होती है ना, इसलिए उसको नज़र झुकाए, इससे उन्होंने तशबीह दी है। नज़र झुकाए उरूस कहते हैं दुल्हन को, उरूस फ़ितरत ये कुदरत की एक ऐसी दुल्हन है जो हर सुबह को वो नमूदार होती है, हाज़िरी देती है।
नज़र झुकाए उरू से फितरत, जबीं से जुल्फ़ें हटा रही है। जबीं से जुल्फ़ का हटाने का मानी कि अंधेरा छट जाता है और रोशनी हो जाती है। और दूसरा जो मंजर उस वक़्त होता है कि जो सुबह का या सुबह का जो लो का तारा होता है सुबह का, वो सूरज की तेज़ रोशनी में वो मदम पड़ने लगता है, तो उसमें पता लगता है कि जैसे जलजले में कोई चीज़ हिल रही है ना, तो सहर का तारा है जलजले में, जैसा जलजला आता है ज़मीन पे तो चीज़ें हिलने लगती हैं, तो गोया कि वो भी उसी तरीके से कांप रहा दिखाई देता है। तो उसकी वो उन्होंने एक शक्ल पेश की है, ऐसी सूरत पेश की है। सहर का तारा है जलजले में, उफ़क़ की लो थर थर आ रही है। अब उफ़क़ में चूँकि सूरज ऊपर को आ रहा होता है, तो लिहाजा वहाँ भी अगर इंसान देखे तो उसकी नज़र नहीं ठहरती है। आगे जो दूसरा शेर है देखें, कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। बेले के फूल की कली के ऊपर यहाँ पे क्या है, शबनम का एक मोती है, यानी ओस पड़ी हुई है उसके ऊपर, बड़ी अदा से पड़ा हुआ है उसके ऊपर। कली पे बेले की किस अदा से, बेले का फूल होता है ना, किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। आगे कहते हैं नहीं नहीं ये बात नहीं है। वो क्या है, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। वो जो शबनम का कतरा है ना, वो फिर कहते हैं नहीं ये हीरे का कील है, यहाँ पे है ना वो उसकी, यानी सारी यहाँ पे तो इधर नाक होगी, कुदरती बात है। तो ये नहीं ये हीरे की कील पहने अपनी नाक में कोई परी मुस्कुरा रही है। तो ये सनाई और बदाई और हुनर मंदियाँ हैं जो इस तरह के बुलंद पाया जो शोरा हैं, उन्होंने उर्दू ज़बान को इससे बहुत ही शगुफ्तगी अता की है। शगुफ्तगी यानी आपको उनके अशार में महसूस होगी। ऐसे मुतअद्दिद अशार हैं, तो आज थोड़े से अशार ज़हन में आए कि शायरी एक ऐसी चीज़ है ना, ये इंसान के जज्बात को बरअंगेख्ता करती है। जो सही शेर है ना, उसको अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके जज्बात में क्या आएगी, बरअंगेख्तगी आएगी। गोया कि आपको भी शेर लिखने का मन करेगा। अगर आप शायर नहीं भी हैं तो आप कहेंगे मैं शेर लिख लेता हूँ, आप कलम उठा करके शेर लिखना शुरू करेंगे और कोई शेर मारज़ वजूद में आ जाएगा। मैंने भी कई सारे शेर लिखे हैं। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, एक गज़ल का है। मंज़िल मकसूद मेरी मतलाए अनवार है, मंज़िल मकसूद मेरी मतलाए अनवार है, कह कशां शब खेज़ मेरा हम सफ़र बनता रहा। एक गज़ल का शेर है। अब कहकशां को आम लोग उसको मोनस जो है उसको ख्याल करते हैं, लेकिन लफ्ज़ कहकशां जो है ये गैलेक्सी, ये उर्दू में जो लफ्ज़ कहकशां है ये मुज़क्कर है। तो कहकशां शब खेज़ मेरा हम सफ़र बनता रहा। अगर किसी अच्छे शायर को आप पढ़ेंगे ना, आप ख़ुद भी शायर बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत बन जाएंगे जैसा मैं हूँ, क्योंकि कम से कम 600-700 शेर मैंने भी लिखे हैं। उनमें से कुछ अच्छे अशार होंगे। जैसे कभी कभी मैं भी देखता हूँ अपने अशार को, तो देखता हूँ ये शेर जो है ये अच्छा है, ये उस शेरियत के उस मियार पे उतरने वाला, अगर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम उतरने वाला शेर है। यूँ तो बहुत सारे शेर होते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें जो है आज बयान करनी थी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।